नमस्कार दोस्तों। प्रेम में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनका जो प्रेम है जैसे शुरुआत में था उसी तरह से आगे बढ़े, उनमें जो आकर्षण है वो उसी तरह से बना रहे। लेकिन अक्सर ये देखा भी जाता है कि वैसा आकर्षण आगे जाके नहीं होता। इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेना आवश्यक है? सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, उनकी जो मांगे हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो चाह है, वो किस प्रकार की होती है। अगर ये आप जान लो तो आपको प्रेम का जीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहज हो सकता है। तो दोनों का जो व्यक्तित्व है वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि के पुरुष और मकर राशि की स्त्री परस्पर प्रेम जीवन में होंगे या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना आवश्यक है। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि मेष राशि किस प्रकार की होती है या फिर मेष राशि के जो पुरुष है वे किस प्रकार के होते हैं। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। वस्तुतः ये जो मेष राशि है संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि है और किसी पुरुष की यदि मेष राशि हो गई तो उनमें जो पुरुष तत्व होता है वो दुगना होता है। पुरुष तत्व माने कि इनमें जो एनर्जी होती है, इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है, इनमें जो ईगो होता है वो जबरदस्त देखा जाता है। कोई भी बात यदि करनी है वो तो जल्दी जल्दी में कर जाते हैं और इनमें इनके पास टाइम बहुत कम होता है। मतलब हर एक के पास टाइम होता है लेकिन इनके पास जो टाइम होता है वो थोड़ा कम होता है। इस वजह से इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो भी फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी इनके द्वारा जो बातें वो काफ़ी फास्ट देखी जाती है। तो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली जो बात है वो मेष राशि के पुरुषों में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। रहन सहन भी उसी प्रकार का होता है। नॉर्मली मेष राशि के जो पुरुष है इन्हें आधुनिक फैशन बहुत ज़्यादा पसंद आती है, थोड़े से भड़कीले रंग इन्हें पसंद आते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जो कि प्रेम जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कि इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी देखी जा सकती है। जो बातें इनके हृदय में होती है वही जुबान पर देखी जाती है। दोगलापन इनमें देखा नहीं जाता। लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि कई दफ़ा इनकी जो वाणी होती है वो इतनी तीखी हो जाती है जिस वजह से म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो बात है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इन चीज़ों पर हालांकि थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो अगर इन्होंने एक बात हाँ कर दी तो उसे कुछ भी करने के लिए, उस बात के अचीव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। अगर इन्होंने कोई बात कमिट कर दी तो कुछ भी कर जाएंगे, पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, पूरी दुनिया के विरोध में जाएंगे। और इनमें जो कर्तृत्व की भावना होती, जो करेज होता है वो ज़बरदस्त देखा जाता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, आगे पीछे नहीं नहीं देखते। मतलब कोई भी अगर इन्होंने डिसीजन लिया तो उसका जो परिणाम है वो किस प्रकार का होगा वे नहीं देखते, लेकिन डिसीजन ले लेते हैं। ये जो बात है हालांकि प्रेम में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, कमिटमेंट इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इनका जो मान अपमान का जो भावना होती है वो थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। अपमान ये बिल्कुल भी सहन नहीं करते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, एडजस्टमेंट इनमें करीबन नहीं होता। ये भी बात होती है जिसकी वजह से देखिए कोई भी रिलेशनशिप अगर आपको आगे बढ़ानी है तो एडजस्ट करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई दफ़ा ये भी होता है कि आप करेक्ट होते हो, आप सही होते हो, लेकिन फिर भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि आपके लिए रिलेशनशिप है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपसे ज़्यादा। तो हालांकि मेष राशि के जो पुरुष हैं इनको ये बातें थोड़ी से एडजस्ट करना कठिन होती है या फिर कड़वी लग सकती है। लेकिन किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में यदि आपको जाना है, वो रिलेशनशिप यदि आपको सक्सेसफुल बनानी है तो ये जो बात है, एडजस्टमेंट की जो बात है वो करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मेष राशि के जो पुरुष है इनमें जो स्पेंडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि इनके रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति होता है उनका पूरा पूरा ख्याल जो मेष राशि के व्यक्ति है वो रखते हैं। मतलब उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और पूरी तरह से स्पेंडिंग भी करेंगे। इनको घूमना फिरना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और कमिटमेंट वाली जो बात है वो भी इनमें खासी देखी जा सकती है। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि कमिटमेंट देना है तो मेष राशि से सीखे, क्योंकि जो कमिटमेंट वाली बात है एक बार इन्होंने कमिटमेंट दे दी तो वो फाइनल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दो तीन बातें हैं
इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। मेष राशि के जो पुरुष है वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। मतलब कोई भी बात अगर इनके मन के विरोध में होगे तो उनका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो ज़बरदस्त होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाते हैं। तो खुद की जो भावना है, इमोशंस है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। अब यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। जिसमें अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो ज़बरदस्त से देखी जा सकती है। हमेशा नंबर 1 पर है ना, इन्हें पसंद आता है और यही बात जीवन के हर पहलू में देखी जा सकती है। भरणी नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं इनका जो नेचर होता है थोड़ा सा मूडी होता है। मतलब कई बार इनमें जो मेष राशि की क्वालिटीज है वो आप जोरदार देखोगे और कई दफा पूरी तरह से लेजीनेस इनमें देखा जा सकता है। सोचेंगे, करेंगे, ये जो बात है वो खास करके भरणी नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष है, जो तीखापन मेष राशि में देखा जा सकता है वो खास करके कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष है उनमें देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इनमें जो दमखम होता है वो जबरदस्त होता है, लेकिन इमोशंस होते हैं वो भी उतने ही जबरदस्त होते हैं। मतलब यदि बिट्रे इनके साथ कोई होता है, मतलब अगर रिलेशनशिप में सामने वाला जो व्यक्ति है वो अलग तरीके से अगर ये करता है, बिहेव करता है, तो ये उनको इनसे सहा नहीं जाता। खास करके कृतिका नक्षत्र में ये जो बात है वो जबरदस्त देखी जा सकती है। लेकिन जो बात मैंने कही कि कमिटमेंट वाली बात, ये जो बातें हैं वो तीनों नक्षत्र में काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब तक आपको पता चला होगा कि मेष राशि के जो पुरुष है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। अब थोड़ी चर्चा करें कि मकर राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह शनि है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। मकर राशि की जो स्त्री होती है इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मतलब फोटोजेनिक चेहरा होता है और थोड़ा सा इमोशनल होता है, लेकिन इनका जो इमोशंस होता है वो आप सीधे सीधे देख नहीं पाओगे। अमूमन तौर पर हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है इनमें जो इमोशंस होता है वो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन मकर राशि की जो स्त्री है इनमें इनके जो इमोशंस है वो आप सीधे सीधे देख नहीं सकते। देखिए, मकर राशि के बारे में 2-3 बातें हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होती है। इनका जो बचपन होता है, इनका जो चाइल्डहुड होता है वो थोड़ा सा संघर्ष करने में बीतने के कारण इनके पास जो एक्सपीरियंस होता है जीवन के बारे में वो काफ़ी अच्छा होता है। पेशेंस इनमें बहुत ही अच्छा होता है और संघर्ष करके आगे बढ़ने के कारण खास करके श्रवण नक्षत्र में ये बात ज़्यादा देखी जाती है। और श्रवण नक्षत्र के जो स्त्री होती है इन पर इनके फैमिली मेंबर्स के किसी न किसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है, या फिर माँ बाप का जो सुख है वो कम मिलना, ये भी इनमें थोड़ा देखा जा सकता है। इस वजह से थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहते हैं, इनको पता जो होता है कि दुनियादारी क्या है या फिर पैसे का जो महत्व है वो जीवन में कितना है। नॉर्मली यह भी देखा जाता है कि मकर राशि की जो स्त्री है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल होते हैं पैसे खर्च करने के मामले में, जो कि अच्छी बात होती है। लेकिन इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो भी वो काम करे, इनके लिए जो काम जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनका जो करियर होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब यहीं पर जाकर थोड़ा सा जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मतलब जब भी बात रिलेशनशिप में आती है तो वे जो करियर को थोड़ा सा ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मैच्योरनेस जो होता है वो एडजस्टमेंट करने वाली जो बात होती है वो मकर राशि की स्त्री में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, एडजस्ट करती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी रिलेशनशिप में मकर राशि की जो स्त्री है वो आती है तो बहुत ही सोच विचार करके आती है। मेष राशि के पुरुषों की तरह नहीं कि एक बार इनको मतलब फर्स्ट साइट लव की जो भावना होती है वो मेष राशि के पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन मकर राशि की स्त्री में बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। मकर राशि की स्त्री यदि रिलेशनशिप में आती है तो बहुत सोच विचार करके आती है और एडजस्टमेंट की जो बात है वो उनमें मूलतः ही देखी जा सकती है। तो जब भी देखिए कि अगर मेष राशि के पुरुष और मकर राशि के स्त्री यदि रिलेशनशिप में होंगे तो नॉर्मल जो एडजस्टमेंट जो होता है वो मकर राशि के स्त्री के द्वारा ही ज्यादा देखा जा सकता है। पेशेंस जो है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इनका रहन सहन भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़े से इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशंस जो है वो बहुत एक्सट्रीम पर नहीं होते, इनके कंट्रोल में होती है। और इनमें ये जो बात है वो काफी अच्छी होती है कि इमोशन को किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए। इसी वजह से मकर राशि की जो स्त्री है वह स्त्री आपको डिसिप्लिन भी लगेगी। मतलब आपको लग सकता है कि इनमें डिसिप्लिन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने कही कि थोड़ा सा इनको अपनी लिमिटेशंस बहुत अच्छी तरीके से पता होती है। और जिस व्यक्ति को अपनी लिमिटेशन पता है वो अपने लिमिटेशन में ही अपनी जो जिंदगी है वो गुजारता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब तक आपको पता चला होगा
कि मकर राशि की जो स्त्री है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होता है। हालांकि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। श्रवण नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो श्रवण नक्षत्र या फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र की जो स्त्री होती है, इनका जो सौंदर्य होता है वो देखने लायक होता है। ये और इनमें जो भावनाएं होती है वो भी ज्यादा देखी जा सकती है। हालांकि धनिष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री है, इनमें थोड़ा सा तीखापन या फिर जो डिसिप्लिन वाली बात है वो थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में जो मकर राशि की जो स्त्री है वो आइडियल स्त्री आप कह सकते हो। अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि मेष राशि के पुरुष और मकर राशि की स्त्री वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो बातें जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है कि मेष राशि के पुरुषों में जो एक बिंदास जो नेचर होता है, कुछ कर गुजरने की जो भावना होती है, उससे मकर राशि की जो स्त्री है वो काफी अट्रैक्ट होती है। और मेष राशि के जो पुरुष है वो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार होती है। अब ये जो बातें हैं वो मकर राशि की स्त्री में देखी नहीं जाती है और इसी के कारण मकर राशि की जो स्त्री है वह अट्रैक्शन इनमें देखा जा सकता है। जो पेशेंस वाली जो भावना है, एडजस्ट करने वाली जो भावना है, डेडिकेशन जो है, वो जो मकर राशि में काफी ज्यादा देखा जा सकता है। इसी वजह से मेष राशि के जो पुरुष है वो मकर राशि की जो स्त्री है इनके पास ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और मकर राशि की जो स्त्री है, इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफी मैच्योर्ड देखा जा सकता है। हालांकि इसी वजह से ये जो दोनों राशियां है, मतलब मेष राशि के पुरुष और मकर राशि की जो स्त्री है वो परस्पर रिलेशनशिप में आते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस वजह से जो प्रॉब्लम है वो इनमें ज्यादा देखे जा सकते हैं। जैसे कि जो बात मैंने मेष राशि के पुरुषों में कही कि इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी एरोगेंट होती है और एडजस्ट कर नहीं पाते। छोटी से छोटी बातों को लेकर बातों का बतंगड़ बनाना, ये जो बातें हैं वो मेष राशि के पुरुषों में थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है। अब ये जो बातें हैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकती है। उसी प्रकार मकर राशि की जो स्त्री है, जब भी इनको कमिटमेंट देना होता है तो थोड़ा सा सोचेंगे, विचार करेंगे, समय लेंगे। अब ये जो बातें हैं मेष राशि के पुरुषों को पसंद नहीं आती, क्योंकि उनके लिए एक बात कर दी तो कर दी, और इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो भी थोड़ी फास्ट होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। अगर सामने वाला व्यक्ति उस प्रकार से बिहेव ना करे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इनमें देखा जा सकता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मकर राशि की जो स्त्री होती है, जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे को महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। अब ये जो बात है उनको अनुभव से जीवन में आती है। लेकिन मेष राशि के पुरुषों में ये बातें देखी नहीं जाती, बहुत ज्यादा खर्च करने वाले होते हैं। मतलब पहले सोच विचार नहीं करते खर्च करने के मामले में भी, पहले कृति करते हैं, एक्शन करते हैं, उसके बाद सोचते हैं, तो खर्चीले होते हैं। अब ये जो बात है वो भी मकर राशि की स्त्री को पसंद नहीं पड़ती। और कई दफा ये भी देखा जाता है कि मेष राशि के जो पुरुष होते हैं थोड़े से फ्लर्टिंग वाले होते हैं। अब किसी भी स्त्री को ये जो बात है बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, खास करके मकर राशि की स्त्री के बारे में। हालांकि मकर राशि की जो स्त्री है वो मैच्योर्ड होती है, लेकिन फ्लर्टिंग वाली जो बात है वो पसंद नहीं करेंगी। अब ये जो बात है, मकर राशि की स्त्री यदि किसी और के साथ फ्लर्टिंग करे तो मेष राशि की जो पुरुष है तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, या फिर तुरंत जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर लेके जा सकते हैं। अब दोनों जो है, मतलब मेष राशि के पुरुष और मकर राशि की स्त्री जो है, दोनों ने यदि ये बात समझ ली तो बातें जो है वो प्रॉब्लम वाली नहीं होगी। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि खास करके मेष राशि के जो पुरुष है उन्होंने खुद के भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। कई दफा इनके जो बिहेवियर होता है इसी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज्यादा देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के पुरुष और मकर राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।